पता है, अभी जब मैंने ये वीडियो बनाने की बस सोची ही थी, मुझे याद आया कि जब मैं क्लास 10th में था तो मेरा एक फ्रेंड था। वो दिन से रात एनसीईआरटी में डूबा रहता था, सोशल साइंस की लाइन बाय लाइन हाईलाइट कर रहा है, मार्क कर रहा है, ईयर लिख रहा है, ये लिख रहा है, वो लिख रहा है। बट आखिर में जब स्कोर आया, पता है, मेरे उससे 6 मार्क्स ज्यादा थे। तो वो 6 मार्क्स की वैल्यू मैं ही जानता हूँ यार, क्योंकि मैंने पढ़ा बड़ा कुछ नहीं, मैंने स्मार्टली यूज किया था उस टाइम पर मोबाइल को। और उस जमाने के मोबाइल को जब स्क्रैच करके रिचार्ज करते थे, जब एआई नहीं होता था, जब इतने बढ़िया बढ़िया एप्स नहीं होते थे जो आज अवेलेबल हैं। मैं तुम्हें आज सच में प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि कैसे तुम अपने फोन को एक बढ़िया पावर हाउस बना सकते हो और किस तरह से केवल और केवल 4 महीने के अंदर अपना पूरा सोशल साइंस का सिलेबस 0 to हीरो खत्म कर सकते हो। नो मैटर व्हाट, अब तक तुमने पढ़ाई करी हो ना करी हो यार, मुझसे नहीं मतलब है। मैं तुमसे बड़ा बैक बेंचर था, बट जब न्यूज़पेपर में वो जो इमेज आती है ना, पेरेंट्स जब प्राउड फील करते हैं, स्माइल करते हैं रिजल्ट आने पे, तो मजा आ जाता है। वो फीलिंग आज मैं तुम्हें लिटरली देना चाहता हूँ। बस इस वीडियो को एंड तक देखना, जो कि एक बढ़िया डिटेल्ड चैप्टर वाइज प्लान भी एंड में इसी वीडियो में मिल जाएगा। रिसेंटली मैंने लुक मैक्सिंग के बारे में सुना अपने एक फ्रेंड से। अब वो फ्रेंड पता है कैसा दिखता है जो लुक मैक्सिंग की बातें कर रहा है? बिल्कुल ऐसा। और दिखाता हूँ। अब मान लो इस मेरे फ्रेंड को सपोजिटली इसका नाम रख लेते हैं हम लोग संदीप। अब इस संदीप नाम के मेरे दोस्त को, जिसका चेहरा कुछ ऐसा सा दिखता है, इसकी अगर लुक मैक्सिंग करनी है, इसको अगर अच्छा सा बढ़िया सा जेंजी बनाना है, तो हमें क्या करना होगा यार? बेसिक चीजें कि भाई इसको थोड़ा सा बढ़िया कॉस्ट्यूम देनी पड़ेगी, बढ़िया ग्लासेस लगाने पड़ेंगे, क्लीन शेव करना पड़ेगा, जो भी ये बर्पीस है सब कुछ बढ़िया बनाना पड़ेगा, और साथ ही साथ एक ओवरऑल पर्सनैलिटी पे काम करना पड़ेगा। मतलब इसकी पूरी पर्सनैलिटी बदलनी होगी अगर लुक मैक्सिंग चाहिए। एग्जैक्टली यही चीज तुम्हें तुम्हारे साथ करनी होगी। किस तरह से तुम सोशल साइंस पढ़ते हो, तुम्हारे आसपास जो लोग सोशल साइंस पढ़ते हैं कंप्लेन करते रहते हैं कि बहुत रखना पड़ता है, बहुत डेट्स हैं, ये है वो है, सब कुछ को अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा, तभी ये होगा। बताता हूं कैसे। तुम्हें यार 99% लोग जो कर रहे हैं नहीं करना है। सबसे पहले आगे लिख करके लगा लो, आई विल नॉट डू द सेम एज 99%। 99% को छोड़ करके 1% क्लब में अगर आना है, तो इस 1% क्लब के लिए तुम्हें एक तो 3 चीजें करनी पड़ेंगी जो बाकी लोग करते नहीं है। सबसे पहला कि बाकी लोग एनसीईआरटी पढ़ते रहते हैं सोशल साइंस में, तुम्हें एनसीईआरटी मुझे पता है पढ़ना मुश्किल होती है, नहीं पढ़नी है। क्या करना है? अपने एनसीईआरटी पीडीएफ को नोटबुक एलएम नाम की एक वेबसाइट है, बिल्कुल फ्री, उस पर जाओ, डालो, टाइमलाइन पे क्लिक कर दो, पूरे के पूरे टाइमलाइंस आ जाएंगे यार, एक 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 डिटेल में टाइमलाइन। और उसके बाहर कोई और टाइमलाइन नहीं पूछी जाएगी, वो सारा सीक्वेंस में रहेगा, क्रोनोलॉजी में रहेगा, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि फ्रेमवर्क क्या है, चैप्टर कहना क्या चाहता है। अब उसी ऐप के अंदर जब तुम क्लिक करोगे माइंड मैप, तो ऐसा एक माइंड मैप दिख जाएगा जिसके अंदर तुम्हें सब कुछ डिटेल में मालूम पड़ जाएगा। जब इतना थोड़ा थोड़ा आइडिया लेने के बाद पढ़ने जाओगे मजा आएगा। बट पढ़ना कहां पर है? तुम्हें सोशल साइंस में बोरिंग टीचर्स और बोरिंग लेक्चर्स नहीं देखने हैं। मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊं तो मेरा फेवरेट एक टीचर था, बहुत पहले वो एक्टिव था यूट्यूब पे, बीकेपी, भाई की पढ़ाई, तुम उसे जानते होगे। उसी तरीके से हमने उससे भी इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करी, बहुत पैसे लगा करके एनिमेटेड लेक्चर्स, जिसको लाखों लोगों ने पसंद किया लास्ट ईयर। ये एनिमेटेड लेक्चर जब देखोगे ना, मजा आ जाएगा। इसमें मिमोनिक है, इसमें मजेदार तरीके हैं, एनिमेशन है, हर वो चीजें जिससे सोशल साइंस जो कि बोरिंग होती है, वो बोरिंग अब नहीं रह गई है यार। बिल्कुल इस तरह से बदल दिया कि समझ लो नवाजुद्दीन को हमने शाहरुख खान का रोल दे दिया। एंड तीसरी चीज कि तुम्हें रट्टाफिकेशन नहीं करना है, रट्टा बिल्कुल भी नहीं मारना है अगर 1% क्लब में आना है। इससे भैया क्या करेंगे रट्टा नहीं मारेंगे तो? देखो, मैं सबसे बढ़िया एग्जांपल देता हूँ ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी में कई लोग को रटना पड़ता है। मान लो इस तरीका कुछ है, इस तरीके की फोटो खींच लो ये टॉपिक की, अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है चैट जीपीटी पे डालो, ये प्रॉम्प्ट डालो, तुम्हें वो सब कुछ समझा देगा यार। सच बता रहा हूं, आजकल की टेक्नोलॉजी का यूज करो एंड मेक योर मोबाइल एंड होल्ड समथिंग पावरफुल इन योर हैंड। टॉकिंग अबाउट योर स्मार्टफोन। स्मार्टफोन की मदद से तुम हर एक चीज कर सकते हो, स्पेशली एआई इंट्रोडक्शन के बाद। अगर एक गलती जो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करनी है कि चैट जीपीटी से ये मत पूछने लग जाना कि भैया मेरा पेपर का लेवल कैसा आएगा, भैया मेरा ये बता दो चैट जीपीटी, पापा प्लीज ये बता दो कि कौन कौन से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। एक बार ट्राई करके देखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो कितने बकवास क्वेश्चन देगा, क्योंकि उसको नहीं पता है यार कि सीबीएसई का पैटर्न क्या है, 20-30-50 रेशियो क्या है, कॉम्पिटेंसी कितने आएंगे। इस तरह का पैटर्न एक सैंपल पेपर या प्रीवियस ईयर पेपर में होता है। तो अगर तुम्हें पैटर्न या लेवल जानना है, फिर प्रीवियस ईयर पेपर देखो। बट अगर तुम्हें वो क्वेश्चन करने हैं जो इस साल उठ करके आ सकते हैं, तो तुम्हें कहते किताब करनी पड़ेगी यार, जिसमें वो सब कुछ हो जो सीबीएसई बोलता है। सीबीएसई बोलता है कि अगर तुम्हें
500/500 स्कोर करना है तो 20, 30 एंड 50 रेशियो मालूम होना चाहिए। मैंने तो पिछली साइंस की वीडियो में जो साइंस की स्ट्रेटेजी 4 महीने वाली उसमें बताई थी। और 50% क्या है कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन, वो किस किस टाइप के आते हैं ध्यान से देखना पड़ेगा तुम्हें। ये देखो ध्यान से, एनालाइज, इवेल्युएट एंड क्रिएटिंग वाले, ठीक है, एक टाइप हो गया। दूसरा टाइप तुम्हारा आ जाता है, यहाँ पर देखोगे तो नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग वाले। तीसरा टाइप तुम्हारा होता है इमेज वाले। चौथा टाइप तुम्हारा होता है मैच द कॉलम। फिर तुम्हारा आता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। फिर तुम्हारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अटेंड करने वाला क्वेश्चन। याद है, ये सारे एमसीक्यूज है, ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। और ये फॉलो होगा 20% ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, 30% सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन एंड 50% कॉम्पिटेंसी। अब इनको जब अटेंड करने जाते हो ना तो बहुत ज्यादा गलतियां करते हो, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब इनको जानने के लिए तुम्हें एक ऐसी क्वेश्चन बैंक चाहिए बेटा जिसके अंदर कॉमनली मेड एरर्स, आंसर राइटिंग टिप, टॉपर्स की आंसर शीट, वो सब कुछ हो, जो एक एवरेज क्वेश्चन बैंक से उसको एक चैट क्वेश्चन बैंक बना दे। और इसीलिए मैं बोलता हूं कि ओसवाल की क्वेश्चन बैंक ले लो, इसमें वो सब कुछ है। प्रॉपर रिसर्च करिए, तब बता रहा हूं। कलरफुल सी किताब है, कॉम्पिटेंसी का अलग सेक्शन मिल जाएगा, मजा आएगा सॉल्व करने में एंड यू विल लव इट। सर किताब है, पिछले साल टॉपर्स ने यूज किया है, जाकर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वो डिस्काउंट वाली लिंक होगी। और 4 महीने वाले प्लानर पे बढ़ने से पहले तुम्हें मैं दिखाना चाहता हूँ ये मजेदार सी चीज। यार सोशल साइंस के बहुत बड़े चैप्टर्स होते हैं, समझ नहीं आता है कि क्या इंपॉर्टेंट क्या नहीं, इसलिए मैंने बना दिया है। ये देखो चैप्टर का नाम है फॉर एग्जाम्पल राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। बगल में है हॉटेस्ट टॉपिक, फिर हॉट टॉपिक एंड देन कूल टॉपिक्स। यानी ये जो कूल वाले नीले वाले ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये दोनों करने ही करने हैं। अब जब एनसीईआरटी पढ़ना या कोई भी किताब पढ़ना तो ये दोनों टॉपिक्स पर ध्यान देना, जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिंक कैसे था नेशनलिज्म से, यूनिफिकेशन वाला और नेशन स्टेट फॉर्मेशन वाला हमेशा आता है यार, हमेशा। फिर मिडिल क्लास का रोल क्या था ये भी बहुत बार आता है। बट रोमांटिसिज्म जो कि 1-2 नंबर का आता है यार, बहुत ही कम आता है, वेरी शॉर्ट में आता है, अगर कभी कभी आ जाए तो। अब इसको प्रॉपर एनालिसिस के बाद बनाया गया है। हर एक चैप्टर का है, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सबका जाकर के इसको टेलीग्राम चैनल, वर्ल्ड लेक्चर टेलीग्राम चैनल से ले लेना, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। मैं नहीं मानता। तो ध्यान से देखोगे अपने आगे तुम प्लानर, ये प्लानर मैंने साइंस वाली वीडियो में बताया था, कई लोगों ने देखा होगा, बट आज जो दिखाने जा रहा हूँ वो अलग चीज है। ये ट्रायोस प्लानर है, ट्रायोस यानी 3 चैप्टर्स का ग्रुप, 3-3 चैप्टर का ग्रुप। यार 3 तिगाड़ा काम नहीं बिगाड़ेगा इस बार मजा आएगा। देखो देखो देखो, वीक 1 में हमें क्या करना है, पहले हफ्ते में जब से तुम ये प्लानर स्टार्ट कर दोगे, साइंस में ये, मैथ्स में ये, एसएसटी में पावर शेयरिंग, बट इधर आओगे साइंस में ये, मैथ्स में, एसएसटी में राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। फिर ये वीक 1-2 खत्म हुआ तो वीक 3, वीक 4, वीक 5, वीक 6। ट्रायो में हमने ये ध्यान दिया कि किसी एक चैप्टर या एक सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस ना बढ़े, सबको इंपॉर्टेंस दो। और साथ ही साथ किसी में कोई इजी चैप्टर है तो किसी में कोई टफ, किसी में लेंदी है तो किसी में छोटा सा चैप्टर लेना है, ताकि तुम सही तरीके से उसको खत्म कर पाओ। और ये ट्रायो का प्लानर का पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा तुम्हें। आप ध्यान से सुनना, एक चैप्टर को करना कैसे है। इधर आ जाओ, 3 स्टेप का फॉर्मूला है। यार हम एक एआई वर्ल्ड में जी रहे हैं जहां पर ये स्मार्ट सी लड़की है जिसका नाम हम लोग रख देते हैं आनिया। देखो ये आनिया ने क्या किया, नंबर वन कि वो एनसीईआरटी ना पढ़कर क्या कर रही है, वो थोड़ा सा एआई का यूज कर रही है एनसीईआरटी को पहले समझने के लिए, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ लो। मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं उनको लिए बता रहा हूं जिनको ये टफ लगता है पढ़ना। फिर उसके बाद 1 शॉट देखो, एनिमेटेड देख सकते हो, या फिर रिसेंटली मैंने खुद भी पढ़ाया है, काफी प्यार से पढ़ाया है, जाकर के देखो यार, प्लेलिस्ट एक है शून्य नाम की, उसमें मिलेगा। या फिर हो सकता है तुमने अपने स्कूल में ही पढ़ लिया हो, तो बार बार देखने की किसी टीचर को जरूरत नहीं है ना, रिपीटेटिवली नहीं पढ़ना है। एंड तीसरी चीज होती है खुद को टेस्ट करना एक क्विज की मदद से। और वो क्विज कहाँ मिलेगा, ये क्विज मिलेगा पढ़ले एक्शन पे जाओ, वहां पर जाओगे तो तुम्हें क्विज, वर्कशीट, सैंपल पेपर सब कुछ फ्री में मिल जाएगा। तो ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नोटिफिकेशन दबा देना कि वीडियो मिस ना हो। एंड ये वीडियो यार उस सीरियस बच्चे को शेयर करना जो बेचारा नहीं पढ़ पा रहा है, मेहनत कर रहा है, 6 मार्क्स नहीं आ पा रहा है सोशल साइंस में, बट खत्म करना चाहता है सोशल साइंस का सिलेबस जल्दी, तो शेयर करना, नोटिफिकेशन दबाना, अगली वीडियो मिस नहीं होगी। एंड देन जाना पढ़ ले।